संबोधित कर रहा हूँ। मैं पतंजलि योग सूत्रस का एक टीचर हूँ। पतंजलि के योग सूत्र ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव लिटरेचर है, जो कि मेरी नजरों में विश्व में किसी भी देश में किसी भी समय में लिखा गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा है और भी कम लोग इसके बारे में संपूर्ण तरीके से जानते हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि इसका जो अद्भुत ज्ञान है, इसके अंदर की जो शक्ति है, इसके अंदर का जो पावर है, वो हम भारतवासियों और सारे विश्व के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सारे विश्व के हर एक परिवार में इस योगिक विद्या का ज्ञान हो, जिससे कि हम अपने जीवन से दुख हमेशा के लिए निकाल सकें और एक सुखी जीवन परमानेंटली जी सकें। इसी आशा के साथ कि ये जब आप वीडियोस देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि योग सूत्र क्या है और इनसे हम अपने अंदर का दुख, दर्द, पीड़ा परमानेंटली कैसे निकाल सकते हैं और परमानेंट हैप्पीनेस का कैसे एहसास कर सकते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि इसके साथ आपके परिवार के लोगों में भी परमानेंट हैप्पीनेस आएगा, आपके समाज के लोगों में भी परमानेंट हैप्पीनेस आएगा और हमारे देश के समस्त लोगों के जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस के साथ साथ विश्व के सारे लोगों के सारे परिवारों में परमानेंट हैप्पीनेस आएगा। इसी आशा के साथ ये टॉक्स हम लोग फेसबुक लाइव पे कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको हिंदी में कर रहे हैं, बाद में हम लोग इसको इंग्लिश में करेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है अहंकारा। अहंकारा दो शब्दों से बना हुआ है, अहम और कारा। अहम मतलब मैं, मी, आई, और कारा मतलब डूअरशिप, कि मैं करने वाला हूं, मैं करूंगा। तो हम सब के अंदर ये अहंकारा, जिसको कि एक दूसरे तरीके से अहंकार बोला जाता है, अहंकारा बोला जाता है, ये हम सब के अंदर है। इसका जो इंग्लिश का शब्द है वो है ईगो। ये एक लूजली ट्रांसलेटेड इंग्लिश शब्द इसका हो सकता है कि हम ईगो को बोले कि ये मेरा खुद का सेल्फ असेसमेंट है, कि ये मेरा पावर है, ये मेरी क्षमता है, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरा अपने बारे में व्यू है। लेकिन अगर हम सांख्य दर्शन से देखें, जो कपिल मुनि ने 3500 साल पहले लिखा था, ये सांख्य दर्शन जो है ये भारत का सबसे पहला दर्शन है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, दर्शन मतलब जो आपको रियलिटी, ट्रुथ दिखाता है, दर्शन कराता है, उसका दृश्य दिखाता है। तो ये वो फिलॉसफी है जो कि परम प्राइम फर्स्ट फिलॉसफी है इंडिया की। और इसके बाद भारत से कई दर्शन आए, जैसे योग का दर्शन आया, वेदांत का दर्शन आया, मीमांसा का दर्शन आया, ऐसे कई प्रकार के दर्शन आए। और हमारे देश से जैन दर्शन भी आया, बौद्ध दर्शन भी आया और सिख दर्शन भी आया। इन सभी दर्शनों ने सांख्य से कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ पाया है। मेरी नजरों में सांख्य का जो दर्शन है उससे शक्तिशाली कोई दर्शन नहीं है पूरे विश्व में। ये कपिल मुनि की हमको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस प्रकार के दर्शन को बनाया और हम सबको दिया। उन्होंने सांख्य सूत्रों के नाम पे इसको पेश किया। कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि ऋषियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि कोई हैं तो वो भृगु हैं, और मुनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो कपिल मुनि हैं। और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं मुनियों में कपिल मुनि हूँ। तो कपिल मुनि का वो दर्जा है पूरे के पूरे भारत के दर्शन में, भारत के धर्मों में, हिंदू रिलीजन में। तो आइए अब देखते हैं कि कपिल मुनि ने हमको इस एवोल्यूशन का, इस क्रिएशन का 25 तत्व, 25 प्रिंसिपल हम लोगों को प्रेजेंट किए, हम सबके सामने उन्होंने रखा। और ये इतने पावरफुल प्रिंसिपल है, इतने अद्भुत प्रिंसिपल है, इतने यूनिक प्रिंसिपल है कि इससे हम अपने क्रिएशन में, अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और हम पूरा का पूरा एक साइंटिफिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी दुनिया जो बनी है और जो हमारी दुनिया हम बना रहे हैं अपने कर्मों से, अपने थॉट प्रोसेस से,
अपने एक्शन से वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, कैसे उस पे काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति का जो मूल रूप है वो हिडन है, वो सीक्रेट है, वो अनमैनिफेस्टेड है, वो इतनी बारीक है कि हमको दिखती नहीं है। उसमें से सबसे पहले निकला कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एक पूरे कॉस्मोस को एक इंटेलिजेंस प्रदान करने वाला महट निकला, उसको कि ग्रेट प्रिंसिपल बोलते हैं। इस महट से, इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस इसका हिस्सा है, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। ये जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है, जो कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, इससे जो अगला तत्व जो इवॉल्व होके बन के आया, उसको हम बोलते हैं अहंकारा। आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूँ। पहली बार प्रकृति के एवोल्यूशन में ये डूअरशिप का प्रिंसिपल आता है, डूअरशिप का तत्व आता है। और क्या डूअरशिप, ये पूरा का पूरा डूइंग में लग जाता है, ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अराउंड खड़ा कर देता है, जिससे कि ये सब कुछ बनाने लगता है, और जो भी ये करना चाहता है वो ये करके निकल जाता है। तो ये क्या बनाता है? सबसे पहले ये अपने लिए बनाता है मन को। हाँ, मन को। मन जो है वो अहंकारा से आता है, वो डूअरशिप से आता है। जो भी एक्शन हम करते हैं उसकी ओनरशिप अहंकार की। और मन क्या करता है? मन जुड़ा हुआ रहता है हमारे ज्ञान इंद्रियों से और हमारे कर्म इंद्रियों से। अब हमारे ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये दोनों कहाँ से आती है? ये दोनों भी अहंकारा से आती है। हमारा मन ये सात्विक है, और हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये भी सात्विक हैं। ये इंद्रियां हैं, ये सेंसिंग की एबिलिटीज हैं, ये वर्किंग की एबिलिटीज हैं, ये ऑर्गन्स नहीं हैं। लोग कॉमनली क्या समझ लेते हैं कि हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। नहीं, हम सेंसेस की बात कर रहे हैं। ज्ञान इंद्रियां मतलब नॉलेज को बाहर से अंदर लाने वाले सेंसेस, और कर्म इंद्रियां मतलब अंदर से बाहर सेंस करके एक्शन लेने वाले को हम कर्म इंद्रियां बोलते हैं। अभी हमारी ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? एबिलिटी टू सी, हम जो देखते हैं वो देखना, वो एक ज्ञान की इंद्री है। वो बाहर का इंफॉर्मेशन लेके अंदर लेके आती है, वो बाहर का ज्ञान अंदर लेके आती है। दूसरी इंद्री है सुनने की, वो बाहर का साउंड का ज्ञान अंदर लेके आती है। तीसरी इंद्री है टेस्ट की, हम बाहर का जो सब्सटेंस है, जो वस्तु है, उसका टेस्ट हम अंदर लेते हैं, उसका ज्ञान हम अंदर लेते हैं। चौथा है स्मेल, तो बाहर का जो वस्तु है उसका जो स्मेल है, उसका ज्ञान हम अपने सेंसिंग से, स्मेलिंग की एबिलिटी से, स्मेलिंग की कैपेसिटी से अपने अंदर लेते हैं। और अंत में स्किन के ऊपर जो टच के माध्यम से हमको टेम्परेचर का पता चलता है, जो हम फील कर पाते हैं ठंडा और गर्म, वो सेंसेशन भी बाहर का टेम्परेचर का ज्ञान है, जिसको हम अंदर लेते हैं। इसलिए इन इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप देखेंगे अपने आसपास ये पूरी सृष्टि जो है वो नॉलेज है। वो नॉलेज के अलावा कुछ नहीं। जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं वो अपने आप में मेमोरी है नॉलेज की। हमारा जो माइंड है वो भी पूरा मेमोरी है नॉलेज का। हमारी जो बॉडी है वो भी पूरी मेमोरी है नॉलेज की। तो हकीकत में सिर्फ नॉलेज एग्जिस्ट करता है, और ये जो नॉलेज जो सब जगह एग्जिस्ट करता है, ये हमारे माइंड में भी एग्जिस्ट करता है। और जब ये हमारे माइंड में नॉलेज आता है तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको मेमोराइज करते हैं, और ये रिकॉर्ड होके हमारे अंदर इसका संस्कार बनता है। और जब ये हमारे अंदर संस्कार बनता है, जब ये हमारे चित्त में स्टोर होता है, उसके कुछ समय के बाद जब सही समय आता है इसके फलित होने का, इसके फ्रूट देने का, तो ये कर्म बन जाता है, ये एक्शन बन जाता है, ये थॉट, वर्ड और डीड के रूप में बाहर जाके कर्म करता है, एक्शन करता है। तो इसके कर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए? बाहर हमको बाहर कर्म इंद्रियां चाहिए। इसलिए हमारे बाहर में 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं। ये कर्म इंद्री क्या करती हैं? लोग सोचते हैं हाथ एक कर्म इंद्री है। नहीं,
हाथ की जो पकड़ने की क्षमता है, ग्रास्पिंग का जो पावर है, वो अपने आप में कर्म इंद्रिय है। हमारे जो पैर है, उसका जो चलने का जो पावर है, उसका जो बैलेंस का जो पावर है, वो अपने आप में कर्म इंद्रिय है। हम जो अपने मुंह से बोल पाते हैं, ये जो बोलने की शक्ति है, ये जो बोलने का पावर है, ये अपने आप में कर्म इंद्रिय है। हम अपने सेक्सुअल ऑर्गन से जो रिप्रोड्यूस करने का पावर रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, वो अपने आप में कर्म इंद्रिय है। हम अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो बाहर एक्सक्रीट करने का पावर रखते हैं, जो बॉडी का अनवांटेड वेस्ट निकालने का हम पावर रखते हैं, वो एक कर्म इंद्रिय है। तो ये कर्म इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, ये हमारा अहंकार कंट्रोल करता है। ये हमारा आई एम द डूअर, अहम कारा, अहम मतलब आय, कारा मतलब करना, ओनरशिप उसकी है अहम कारा की। वो मन के माध्यम से, माइंड के थ्रू वो कंट्रोल करता है। माइंड क्या है? माइंड सिंथेसाइज करता है, माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जो बाहर से ज्ञान अंदर आ रहा है वो माइंड के पास आता है, और जो अंदर से बाहर इंस्ट्रक्शन जाता है कर्म करने का, वो भी माइंड के थ्रू जाता है, मन के थ्रू जाता है। तो मन एक क्रिटिकल फोकल पॉइंट पे, एक क्रिटिकल फल्क्रम पॉइंट पे माइंड हमारा है। जो बाहर का जो भी एक्शन हो रहा है और बाहर से जो भी ज्ञान आ रहा है, उन दोनों के कंट्रोलिंग पे हमारा मन है। तो मन 10 चीजों को, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और ना सिर्फ ये कंट्रोल करता है, ये जो कर्म इंद्रियां हैं, ये किस पे वर्क करती हैं? ये कर्म इंद्रियां जो वर्क करती हैं, वो पंच महाभूतों पे वर्क करती हैं। जो पंच ग्रॉस एलिमेंट्स जो बाहर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके ही कलेक्शन से पूरा का पूरा बाहर के ग्रॉस एलिमेंट्स है, पूरा का पूरा मैटर जो बाहर का बना हुआ वो है। हमारा शरीर भी जो है वो भी इन पंच महाभूतों का बना हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये कर्म इंद्रियां इन पंच महाभूतों पे काम करती हैं, इन पंच महाभूतों पे एक्शन करती हैं, इन पंच महाभूतों में बदलाव लाती हैं, इन पंच महाभूतों में नया पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन पैदा करती हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा मन। और हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं? वो इन्हीं पंच महाभूतों का ज्ञान बाहर से अंदर लेके आती हैं। वो आकाश को देखती हैं, आकाश का ज्ञान अंदर लाती है। वो वायु को देखती है, वायु का ज्ञान अंदर लाती है। वो अग्नि को देखती है, अग्नि का ज्ञान अंदर लाती है। वो जल को देखती है, जल को समझती है, जल का ज्ञान अंदर लाती है। वो पृथ्वी को देखती है, पृथ्वी का ज्ञान अंदर लाती है। और बाहर जितने भी वस्तु हैं, जितने भी मैटर है, वो इन्हीं 5 महाभूतों के कॉम्बिनेशन में है। तो इन पांचों महाभूतों का जो भी ज्ञान है वो अंदर लाती है। बाहर का पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो इन्हीं पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां बाहर के पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अंदर लाती हैं। लेकिन ये जो ज्ञान जो हमारे अंदर आता है, इन ज्ञान इंद्रियों से आता है, इनको हम संसारी ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि ये संसार का ज्ञान अंदर लेके आती है। ये फिजिकल वर्ल्ड का ज्ञान अंदर लेके आती है। ये प्रकृति जो है, ये स्पेस एंड टाइम का कंस्ट्रक्ट है, इस स्पेस एंड टाइम के कंस्ट्रक्ट का ज्ञान ये अंदर लेके आती है, जिसको कि माइंड प्रोसेस करता है। और माइंड प्रोसेस करके किसको देता है? अहंकारा को देता है। और अहंकारा क्या करता है? अहंकारा फिर डिसाइड करता है कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्योंकि वो डूअर है, आई एम द डूअर, अहंकारा है वो। तो वो फिर मन को ऑर्डर देता है और उसके अनुसार बाहर दुनिया में, ब्रह्मांड में, हमारे संसार में, हमारे घर में, हमारे शरीर के साथ जो कुछ भी ये कर्म इंद्रियां करती हैं, वो हमारे अहंकार के ऑर्डर पे, मन के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो होते हैं। और बाहर पंच महाभूतों में हम बदलाव लाते हैं। और ये जो बदलाव हम लाते हैं, इसको सेंस कौन करता है? वापस हमारी इंद्रियां। तो एक कांस्टेंट फीडबैक लूप है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये प्रोब हैं, जो बाहर के हमारे एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं। और वो बाहर का इंफॉर्मेशन, बाहर का डेटा, बाहर का सिग्नल, बाहर का नॉलेज
कंटिन्यूअसली अंदर बॉडी के अंदर ला रही है, मन को लाके दे रही है, माइंड को लाके दे रही है। उसका प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है, उसका मीनिंग निकालता है, उसके बेसिस पे वो रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके बेसिस पे वो जो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है वो करता है वापस मन के थ्रू, कर्म इंद्रियों के द्वारा। कर्म इंद्रियों के 5 जो कर्म इंद्रियां हैं उनसे हम बाहर के अपने एनवायरनमेंट में एक्ट करते हैं, उनके द्वारा हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज लाते हैं, उनके द्वारा हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन लाते हैं। अब ये जो पावर हमारे ज्ञान इंद्रियों को है सेंस करने का, ये पावर कहाँ से आता है? ये पावर भी सबसे पहले तन मात्राओं के रूप में हमारे बॉडी में एक फिजिकल तौर पे ये जो तन मात्राएं जिसको बोलते हैं हम, उसको हमारा अहंकार ही पैदा करता है। हमारा अहंकार खुद कंपैरेटिवली सात्विक है, फॉर्मलेस है, अहंकार दिखता नहीं है, लेकिन तन मात्राएं जो हैं वो बॉडी के अंदर एम्बेडेड है, सब एटॉमिक लेवल पे हैं, अणु के लेवल पे हैं। अणु मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पॉसिबल है। डिवाइड करते करते पार्टिकल का जो स्मॉलेस्ट है उसको अणु बोलते हैं, कुछ लोग उसको एटम बोलते हैं, आप उसको सब एटॉमिक भी बोल सकते हैं। अगर आपने एटम को और छोटा काट लिया और वो सब एटॉमिक हो गया तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो अणु है, और किसी तरीके से आपने सब एटॉमिक पार्टिकल का भी सब कर लिया तो वो फिर अणु है। तो जो ये अणु है, अणु के लेवल पे तन्मात्राएं काम करती है। इनको कौन पैदा करता है? तन्मात्राओं को। इन तन्मात्राओं को अहंकार पैदा करता है, ये डूअरशिप पैदा करता है। ये तन्मात्राओं की जो एबिलिटी है, उन्हीं एबिलिटी के कारण हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियों के जो पार्ट्स हैं हमारे, ये बाहर पंच महाभूतों को सेंस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, अंदर इंफॉर्मेशन लाते हैं, हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन आती है, हमारे ब्रेन में आती है, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन का उसके अकॉर्डिंगली उस पर रिस्पॉन्ड करता है और वो हमारे वापस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन के थ्रू बाहर काम करता है। लेकिन ये ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में जो एक्चुअल सेंसिंग है वो कर्म इंद्रियां हैं, वो कर्म इंद्रियां बाहर काम करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करती है, फ्लक्चुएट करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, ताकि हम कंफर्टेबली रह सकें, ताकि हम सरवाइव कर सकें, ताकि हम सेफ रह सकें, ताकि हम बाहर एनवायरनमेंट में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने अनुसार, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम एक्चुअली एक मछली है और एक सागर में है। वो सागर हमको दिखता नहीं है क्योंकि वो हवा का बना हुआ है, लेकिन हकीकत में वो सागर है हवा का, वो सब तरफ हमारे है और हम उसको, बाहर का जो सागर है उसको हम अपने 5 इंद्रियों के द्वारा सेंस कर रहे हैं। वो हमारे प्रोब हैं जो हमको आइडिया दे रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट का साउंड क्या है, ऑब्जेक्ट का टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का स्मेल क्या है, क्या हमारे लिए सेफ है, क्या मैं उस पर कुछ वर्क कर सकता हूँ, क्या मेरे को वहां से भागना है, क्या मेरे को दूर हटना है। ये सारा का सारा सेंसिंग ये हमारे इंद्रियां करती हैं, ज्ञान इंद्रियों के कारण। ये इसलिए नॉलेज लेती हैं बाहर से और ये नॉलेज को प्रोसेस करने का पावर, शक्ति जो है, कैपेबिलिटी जो है, ये हमारे तन्मात्राओं से है। तो अब देखिए मजे की बात, हमारा जो अहंकार है वो तन्मात्राओं को भी इवॉल्व करता है अपने अंदर से, वो मन को भी इवॉल्व करता है, वो ज्ञान इंद्रियों को भी इवॉल्व करता है, वो कर्म इंद्रियों को भी इवॉल्व करता है। तो वही पूरा खेला रच रहा है, वही पूरा गेम खेल रहा है, वही डूअर है, वही ओनर है, वही पजेसर है सारे एक्शन का। और वो फिर इतना नहीं करता, वो तो आगे पंच महाभूत भी क्रिएट करता है। आप ये सोचते हैं कि पंच महाभूत जो है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पहले से ही बाहर एग्जिस्ट करते हैं, करते होंगे, लेकिन आपके लिए ये आपके अंदर का जो अहंकार है वो आपके लिए उसको क्रिएट कर रहा है, वो आपके लिए उसको पैदा कर रहा है, वो आपके लिए उसको इवॉल्व कर रहा है, वो आपको कैपेबिलिटी दे रहा है कि आप उसको परसीव कर पाए, सेंस कर पाए, फील कर पाए, टच कर पाए।
कैसे करता है? ये जो तन मात्राएं हैं, ये तन मात्राएं जो सब एटॉमिक लेवल पे एनर्जी फील्ड्स हैं हमारे अंदर, ये 5 प्रकार की हैं। पहला साउंड, दूसरा टच, तीसरा फॉर्म, चौथा टेस्ट, पांचवा स्मेल। अब इन 5 तन्मात्राओं के आधार पे हमारे पंच महाभूत तैयार होते हैं, हमारे पंच महाभूत एग्जिस्टेंस में आते हैं, हमारे पंच महाभूत हमारे परसेप्शन के कैपेबिलिटीज में आते हैं। तो साउंड और अहंकार ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं आकाश, और ये आकाश और अहंकार ये आपस में मिलके बनाते हैं टच। टच और अहंकार आपस में मिलके बनाते हैं वायु। वायु और अहंकार आपस में मिलके बनाते हैं फॉर्म, रूप। ये फॉर्म, ये रूप, ये अहंकार से मिलके बनाता है अग्नि। अग्नि अहंकार से मिलके बनाती है टेस्ट। टेस्ट अहंकार के साथ मिलके टेस्ट रेडी करती है जल। जल जो है वो अहंकार के साथ मिलके रेडी करती है स्मेल, गंध। ये गंध जो है ये अहंकार के साथ मिलके बनाती है पृथ्वी। तो अब देखिए ये जो भी हम सेंस कर पा रहे हैं, उन तत्वों को पैदा ही हमारे पूरे के पूरे 5 तत्वों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको पैदा किसने किया? इसको इवॉल्व किसने किया? इसको जन्म किसने दिया? इसको जन्म दिया तन्मात्राओं ने और अहंकार ने। तन्मात्राओं को जन्म किसने दिया? तन्मात्राओं को जन्म दिया अहंकार ने। इन पंच महाभूतों को हम देखते कैसे हैं? हम देखते हैं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। इन ज्ञान इंद्रियों को पैदा किसने किया? इन ज्ञान इंद्रियों को पैदा किया अहंकार ने। और इन पंच महाभूतों में हमको अगर कुछ चेंज करना हो, कुछ बदलाव करना हो, कुछ एक्शन करना हो, तो ये कौन करता है? ये करते हैं हमारी कर्म की इंद्रियां। इसके थ्रू ये काम होता है। अब इन कर्म इंद्रियों को किसने तैयार किया? अहंकारा ने। अब ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे इंफॉर्मेशन अंदर देती हैं और बाहर लेती हैं, और कौन इनको हमारे अंदर कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सिंक्रोनाइज करता है? वो करता है हमारा मन, हमारा मानस। हमारा मन जो है वो 5 ज्ञान इंद्रियों को और 5 कर्म इंद्रियों को डेटा का लेना, डेटा का देना, ऑर्डर का लेना, ऑर्डर का देना, ये कंट्रोल करता है, ये मैनेज करता है, इसको स्मूथली रन करता है। अब ये मन को कौन चलाता है? मन को कौन लाया? मन को भी लाया अहंकार। तो ये मजे की बात है कि हमारी दुनिया जो है वो पूरी की पूरी अहंकार के अराउंड बिल्डअप है, आई के अराउंड बिल्डअप है। आई, मी, माइन, इसमें फिर हम फंस जाते हैं, इसी के हम बन के रह जाते हैं, मैं और मेरा। यही हमारा जीवन का गोल बन जाता है, क्योंकि यही हम हैं। ये अहंकार से ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि सब एक्टिविटी अहंकार के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि हम ये अहंकारी हैं और यही मैं हूँ, यही मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, ये अहंकारी मैं हूँ। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं, हम यहाँ अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, और ये अहंकार ही फिर हमारे सारे दुखों का कारण बन जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे बन जाता है ये अहंकार आपके सारे दुखों का कारण? बहुत सरल है। वो ऐसे बन जाता है कि जैसे हमने पहले देखा कि ये जो प्रकृति है, जो अपने आप में तो है इनफाइनाइट, लेकिन अनमैनिफेस्टेड है, छिपी हुई है। उसमें से सबसे पहले बनता है महत, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है वो है तो विराट, लेकिन कॉस्मिक है। तो माइंड एक डेवलप होता है यूनिवर्सल लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे, और उस माइंड से जो कि यूनिवर्सल है, जो कॉस्मिक है, उसका एक छोटा सा कंपोनेंट, बिल्कुल छोटा सा कंपोनेंट एक इंडिविजुअल लेवल पे, वो कहलाता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। और वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल डूअरशिप को पैदा करता है कि चलो तुम काम करो। और
वो जो अहंकार है वो काम पे लग जाता है, वो सब बना देता है फटाफट। मन बना देता है, इंद्रियां बना देता है, कर्म इंद्रियां बना देता है, तन्मात्राएं बना देता है, पंच महाभूत बना देता है, पूरा सिस्टम को रन करने लगता है। पूरी हमारी सृष्टि खड़ी हो जाती है। हम सृष्टि में देखने लगते हैं, सूंघने लगते हैं, खाने लगते हैं, पीने लगते हैं। हम सृष्टि में हाथ लगाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। सब एक्टिविटीज हमारी शुरू हो जाती हैं और उसी में हम उलझ के रह जाते हैं जीवन भर। जीवन भर हमारा जो अहंकार है वो बोलता है अब ये करो, अब वो करो, अब सो, अब जागो, अब दौड़ो, अब नाचो, अब रुपया कमाओ, अब खाना खाओ। बस उसी में हम लग के रह जाते हैं। हम फंस जाते हैं अपने एक सेल में, हम फंस जाते हैं अपने एक इंडिविजुअल बॉडी में। जबकि क्या हम इंडिविजुअल हैं? हमने अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम अहंकारा हैं, हम इंडिविजुअल हैं। एक्चुअली हमारा ओरिजिन कहाँ से है? हमारा ओरिजिन जो है वो कॉस्मोस से है। एक्चुअली वो कॉस्मोस का जो माइंड है वो कहाँ से आया? वो आया प्रकृति से। एक्चुअली प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो कि आत्मा नहीं है, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, जो कि हमेशा बदलती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि मैं कौन? क्या मैं कॉन्स्टेंटली बदलने वाला, या मेरे अंदर कोई फिक्स्ड है जो नहीं बदल रहा है, जो एक ही जगह खड़ा है? तो फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अंदर जाएंगे अपने, तब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर एक शख्स है, कोई है आपके अंदर जो सारे बदलाव को देख रहा है। अभी जो मैं ये बोल रहा हूं, कोई है आपके अंदर जो मुझे सुन रहा है। अभी जो आप मेरा ये फोटो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा चेहरा देख रहे हैं, कोई है आपके अंदर जो इसको देख रहा है। तो ये कौन है देखने वाला? ये कौन है सुनने वाला? क्या ये देखने वाला चेंज होता है कि ये जिसको देख रहा है वो चेंज होता है? ये आप अभी मेरे को देख रहे हैं, कुछ देर बाद आप कुछ और देख रहे होंगे, उसके कुछ देर बाद आप कुछ और देख रहे होंगे, उसके बाद आप सो जाएंगे। तो कौन सो रहा है और कौन अभी मुझे देख रहा है? और अभी देखने और सोने के बीच में आप खाना खाएंगे, तो ये कौन है जो खाना खा रहा है? तो ये जो कौन है वो फिक्स्ड है, वो परमानेंट है, वो चेतन तत्व है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव किस में होता है? बदलाव दृश्य में होता है। बदलाव जो आवाज आपके पास आती है, साउंड में होता है। आवाज के साथ जो टेस्ट आती है हमको खाने की चीजों से, उसमें होता है। जो टेम्परेचर हमारी बॉडी फील करती है, जो गर्मी ठंडा हमको लगता है, पसीना लगता है, बारिश लगता है, उसमें चेंज होता है। जो हम नाक से स्मेल ले रहे हैं, उसमें चेंज होता है। लेकिन अंदर कौन है? अंदर कौन है जो कि ये स्मेल ले रहा है, जो कि ये टेस्ट ले रहा है, जो कि ये देख रहा है, जो कि ये सुन रहा है? वो कौन है? वो क्या आपका शरीर है? नहीं, वो आपका शरीर नहीं है। तो कौन है? वो क्या आपका मन है? नहीं, आपका मन जो है उसमें ये रजिस्टर हो रहा है। हमने जैसे देखा कि मन कनेक्टेड है इंद्रियों से, मन में रजिस्टर हो रहा है। लेकिन मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? मन को अहंकार कंट्रोल कर रहा है, वो डूअर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अहंकार को कौन कंट्रोल कर रहा है? अहंकार को बुद्धि कंट्रोल कर रही है। लेकिन बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रही है? बुद्धि को जो है वो प्रकृति कंट्रोल कर रही है, महट कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वो उस प्रकृति को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वहां पर एक शख्स और भी है जिसको कि हम पुरुष बोलते हैं, जिसको कि हम आत्मा बोलते हैं। अब ये पुरुष और ये आत्मा शब्द में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे पुरुष, कौन से आदमी की बात हो रही है? किसी आदमी की बात नहीं हो रही है। पुरुष मतलब वो जो सदा के लिए है। आपने जो पुरुष सुना, मेल, मैन, उसको भूल जाइए। पुरुष एक यौगिक शब्द है जिसका मतलब है जो सदा के लिए है, जो परमानेंट है, वो पुरुष है। आत्मा कौन? जो सदा के लिए है, जो पुरुष है। आत्मा को आप काट नहीं सकते, आत्मा को आप भिगा नहीं सकते, आत्मा को आप जला नहीं सकते, क्योंकि वो अनचेंजिंग है। अब आप इमेजिन करिए एक ऐसे सब्सटेंस को जो अनचेंजिंग हो, एक ऐसे कंसेप्ट को, एक ऐसे रियलिटी को जो अनचेंजिंग हो,
क्या आप विजुलाइज कर सकते हैं? क्या आप पिक्चराइज कर सकते हैं? क्या आप एक कंसेप्ट के बारे में थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं? अगर आप थिंक कर सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो चीज इस सृष्टि में है, वो एग्जिस्ट करती है। कपिल मुनि ये बोलते हैं कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है इस सृष्टि में, वो 3 लेवल पे एग्जिस्ट करती है: स्पिरिचुअल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल। अगर आप मेंटल लेवल पे सोच पा रहे हैं, इसका मतलब वो फिजिकल में भी होगी, वो स्पिरिचुअल में भी होगी। अगर आप उसको कंसेप्चुलाइज कर पा रहे हैं, तो वो है इस सृष्टि में। और अगर कोई चीज सृष्टि में नहीं है, तो उसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी सृष्टि में आ ही नहीं सकती, इसलिए आप कभी सोच ही नहीं सकते। तो आपको ये सोचना है कि ये पूरी सृष्टि 2 कंपार्टमेंट्स में, 2 प्रोडक्ट्स में, 2 टाइप ऑफ कंसेप्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो जो नॉन चेंजिंग है और परमानेंट है, एक वो जो चेंजिंग है और परमानेंट है। नॉन चेंजिंग और परमानेंट कौन है? पुरुष, आत्मा, सोल। चेंजिंग और परमानेंट कौन है? आपकी प्रकृति। प्रकृति में कांस्टेंट बदलाव होता रहता है, लेकिन मैटर जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम गायब नहीं कर सकते। फिजिक्स बोलती है मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इन फॉर्म। हम मैटर को एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी को मैटर बना सकते हैं। ये दोनों ही प्रकृति के रूप हैं, ये दोनों ही चेंजिंग हैं। और जो नॉन चेंजिंग है, जो परमानेंट है, जो इनफाइनाइट है, वो है पुरुष, वो है आत्मा, वो है सोल। तो ये जब आप ये 2 डिफरेंशिएशन आप समझना सीख जाएंगे, तो क्यों नहीं सीख सकते हैं? हम जब बोलते हैं कि मैथ्स में 0 भी है और 1 भी है, वो हम समझते हैं। तो उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि इस क्रिएशन में नॉन चेंजिंग भी है और चेंजिंग भी है। खत्म बात। जो नॉन चेंजिंग है वो परमानेंट है, जो चेंजिंग है वो भी परमानेंट है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कंसेप्ट है। हाँ, आपको स्कूल में समझाया कि एक इन्फिनिटी का कंसेप्ट है, आपने मान लिया। आपको स्कूल में समझाया कि कई प्रकार के कंसेप्ट समझाए हैं आपको, आपने सब मान लिए। तो उसी प्रकार आप इसको कंसेप्चुलाइज करके सोच के देखिए, क्या आप ये कंसेप्चुलाइज, विजुलाइज कर सकते हैं कि एक नॉन चेंजिंग है और एक चेंजिंग है? तो जो चेंजिंग है वो प्रकृति है, वो हमारा शरीर है और मन है। जो नॉन चेंजिंग है वो हमारे अंदर की वो स्थिर आत्मा है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। अब क्या है कि आत्मा शब्द बोलती लोगों को एलर्जी चढ़ जाती है। आत्मा, अरे वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं मानता, साइंस नहीं मानता, इसलिए सारा आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा किसने बोल दिया? वो तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उसका मतलब ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। जिसको वो मानेंगे वो एग्जिस्ट करता है, जिसको वो नहीं मानेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे तो नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक वो ये मानते थे, साइंस ये मानता था कि धरती जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। हाँ, आज वो कहते हैं कि धरती नहीं है, नहीं है। तो कौन है सेंटर? कहाँ है बताओ? आज तक वो सेंटर बता नहीं पाए। अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो हर पॉइंट उसका सेंटर है। अब उसको आप चैलेंज करिए मैथमेटिकली, नहीं कर सकते वो। तो ऐसे 150 से ऊपर बड़े प्राइमरी क्वेश्चन है जिसका साइंस के पास जवाब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस के पास सारे जवाब है और हम लोग बेवकूफ हैं। हमारे पास भी कई सवाल है जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। वो नहीं दे सकते वो। तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकली, कंसेप्चुअली। एक कंसेप्ट है जिसमें कि इनफाइनाइट है, परमानेंट है और नॉन चेंजिंग है। और एक है जो कि इनफाइनाइट है, परमानेंट है और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अब इसमें क्या तकलीफ है आपको मानने में? अब हम नाम दे रहे हैं कि जो चेंजिंग है, परमानेंट है और नॉन चेंजिंग है, हमने नाम आत्मा दे दिया तो एलर्जी चढ़ जाती है, बीमारी चढ़ जाती है, सुपरस्टिशन की बातें करते हैं। और इसी को हम एक वर्ड दे दें कि ये जो नॉन चेंजिंग, परमानेंट और इनफाइनाइट एंटिटी है, उसका नाम थीटा है, तो हम बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड। अल्फा है, वेरी गुड वेरी गुड। बीटा है, वेरी गुड करेंगे। ओमेगा है, वेरी गुड वेरी गुड। आत्मा बोल की बीमारी चढ़ जाती। तो ये हमको अपने माइंड की पुरानी कंडीशनिंग को उठा के बाहर फेंकना होगा खिड़की से। अगर हमको समझना है कि हमारे पूर्वज क्या बोल गए, उसमें हकीकत में दम है कि नहीं है,
तो हमको एक ओपन माइंड के साथ इसको स्क्रूटनाइज करना होगा, इंटेलेक्चुअली, एथिकली, और फिर जजमेंट पे आना होगा। जस्ट बिकॉज वो लोग कह देंगे हम मान लेंगे तो हम तो बड़े बेवकूफ हो गए धरती पे। उनका कहना हम क्यों माने? हम अपने तरीके से एथिकली, इंटेलेक्चुअली स्क्रूटनाइज करेंगे हर फैक्ट को, और जब हम कन्विंस होते हैं कि जो हम एथिकली, इंटेलेक्चुअली स्क्रूटनाइज कर रहे हैं वो ठीक है, वो लॉजिकल है, उसको कोई डिबेट नहीं कर सकता, उसको कोई मैथमेटिकली रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकता, तो फिर हम क्यों नहीं माने उस बात को? और जब वो मान सकते हैं तो हम सेकंड स्टेप पे भी जाएं, फिर देखें कि उसको मान के हमारे अंदर क्या डेवलप होता है, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी फिर हम मान के देखें। तो तभी हम एक्चुअली एक कन्विक्शन बिल्ड कर पाएंगे। तभी हम एक्चुअली जब कन्विक्शन बिल्ड कर पाएंगे तो हमारे अंदर एक अनलिमिटेड फेथ आएगा, और जब हमारे अंदर एक अनलिमिटेड फेथ आएगा तब हम एक अनलिमिटेड पावर, एक इनफाइनाइट पावर भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये इनफाइनाइट पावर, ये अनलिमिटेड फेथ, ये कन्विक्शन कहाँ शुरू होता है? ये शुरू होता है एथिकल, इंटेलेक्चुअल स्क्रूटनी से। जब तक हम एथिकली, इंटेलेक्चुअली स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे तब तक हमको कोई राइट नहीं है मना करने की। वो बात करते हैं साइंस की, हम भी कहते हैं हमसे साइंटिफिकली बात करो, हमसे लॉजिक से बात करो, हमारे पॉइंट को समझो, कंसेप्चुअली बात करो। तुम्हारा वर्ल्ड पूरा मैथमेटिक्स कंसेप्ट पे खड़ा है, तो हम भी कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, हमसे कंसेप्ट से बात करो, आप समझाओ हमको। उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं। उनका बायस्ड माइंड है, उनका माइंड कंडीशनड है। वो हमको समझाते हैं कि हमारा माइंड कंडीशन है, बोलते हैं आपका माइंड कंडीशन है। क्यों नहीं एक कंसेप्ट हो सकता है जो कि इनफाइनाइट हो, अनलिमिटेड हो, परमानेंट हो और नॉन चेंजिंग हो, और जैसे ही हम उसको नाम ईश्वर का देते हैं उनको बुखार चढ़ जाता है। अब हम उसको नाम ईश्वर का नहीं देंगे, गामा बीटा थीटा दे देंगे, तो बोलेंगे साइंटिफिक कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, हो ही सकता है। तो ये एलर्जी क्यों? और हमारे बिलीफ सिस्टम से क्यों? आपको कोई तकलीफ है, आप अपने कमेंट अपने सिस्टम के पास रखिए। हम तो आपके सिस्टम पे कमेंट करने नहीं आ रहे हैं। तो जिस दिन हम ये समझेंगे कि हम एक लिमिटेड इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट से, अहंकार से, अहंकारा से बाहर निकल के नहीं आएंगे, अपने इंडिविजुअल माइंड के चेन्स को नहीं तोड़ेंगे जो कि हमको बायोलॉजिकली मिला है, जो कि हमको इंस्टिंक्चुअली मिला है। इंस्टिंक्चुअली हम एज एन इंडिविजुअल सोचते हैं, इंस्टिंक्चुअली हम पर्सनल लेवल पे सोचते हैं, हम अपने सर्वाइवल पे लगे हैं, वो हमारे अंदर में प्रोग्राम्ड है, वही हमारा एक किस्म से भविष्य बना हुआ है। तो उसको तोड़ना, उस इंडिविजुअल जेल को तोड़ना, उस इंडिविजुअल प्रिजन को तोड़ना जिसमें हम फंस गए हैं, और यूनिवर्सल माइंड में आना, कॉस्मिक माइंड में आना, महट में आना, जो कि हम जानते हैं कपिल मुनि ने समझाया कि है। हम आपसे बोलते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, कोई भी चांद तारा सितारा देख लीजिए, कोई भी गैलेक्सी देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्स का कोना देख लीजिए, और मेरे को बताइए वहां पे नॉलेज नहीं है। हर पॉइंट पे आपको डेटा है, नॉलेज है। धरती से सूरज के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, हर पॉइंट पे एक डेटा है कि उसका धरती से डिस्टेंस कितना है, उसका सन से डिस्टेंस कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, उसके अंदर मास कितना है, उसके थ्रू कितना लाइट की एनर्जी जा रही है, उसके अंदर कितने एक्सरेज निकल रहे हैं, कितने माइक्रोवेव्स वहां से पास हो रहे हैं। हर पॉइंट पे डेटा है। कोई मेरे को एक पॉइंट बता दे पूरे क्रिएशन में आज तक जब से सृष्टि बनी है आज तक, नहीं बता सकते, क्योंकि पूरा क्रिएशन नॉलेज है। और इसलिए हम बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। बाहर का ज्ञान अंदर लेना वो हमारी इंद्रियां करती हैं।
और आपके अंदर जो ज्ञान आता है, ज्ञान तो कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग है, आपकी आंखें 24 घंटा देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो ज्ञान रजिस्टर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करते हैं, आप उस ज्ञान को नोटिस करते हैं, वो मेमोराइज होती है। वो मेमोराइज होते ही उसके लिए संस्कृत टर्म में वृत्ति बनती है। आपके माइंड के अंदर मॉडिफिकेशन आता है, और जब आपके माइंड के अंदर मॉडिफिकेशन आता है तब वो संस्कार बनता है। और जो भी संस्कार बनता है, संस्कार का नियम है, प्रिंसिपल है, जो भी आपके मन में साइकिक इंप्रेशन आएगा, मेंटल इंप्रेशन आएगा, वो बीज है, वो आपके माइंड के माटी में फलित होगा। सही समय आने पे, सही लोगों के बीच में, सही मौके पे वो फलित होगा, और वो बनता है कर्म। कर्म मतलब एक्शन, एक्शन इन थॉट, वर्ड एंड डीड। और एक्शन कहाँ होता है? एक्शन बाहर होता है, एक्शन अंदर होता है। एक्शन एक्शन है, ज्ञान नहीं है एक्शन। लेकिन एक्शन, ज्ञान से एक्शन होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। ज्ञान सब तरफ है। जिस ज्ञान को आप नोटिस करेंगे वो आपके खोपड़ी के अंदर रिकॉर्ड होगा, और वो अंदर अपना एक्शन रिएक्शन चालू करेगा, और वो बाहर जाके आपके जिंदगी को इन्फ्लुएंस करेगा, जिंदगी को शेप अप करेगा, आपके डेस्टिनी को बनाएगा। हम सब एक ही धरती पे हैं और एक ही ज्ञान के सागर में हम तैर रहे हैं, फिर भी हम सब अलग अलग चीजें नोटिस करते हैं, इसलिए हमारे अलग अलग संस्कार बनते हैं, इसलिए हमारे अलग अलग कर्म होते हैं, इसलिए हमारे अलग अलग डेस्टिनी शेप अप होती है। ज्ञान एक ही है, पूरे सृष्टि में ज्ञान एक ही है। जो ज्ञान को नोटिस करता है, रजिस्टर करता है, मेमोराइज करता है, एक्सपीरियंस करता है, स्टोर करता है, उसी का संस्कार बनता है, उसी का कर्म बनता है, उसी का थॉट, वर्ड एंड डीड बनता है, उसी का बाहर फिजिकल रियलिटी बनती है। बाहर की कोई बिल्डिंग बिना सोचने के बन गई है क्या? बाहर की कोई सड़क बिना सोचने के बन गई है क्या? जो कपड़े आपने पहने हैं वो बिना सोचने के बन गए हैं क्या? आपका बाल जो कटा है वो बिना सोचने के नाई ने काटा है क्या? हाँ, हर चीज में ज्ञान, सोच बनता है कर्म, कर्म बनता है बाहर फिजिकल रियलिटी। ये पूरी क्रिएशन ज्ञान की है। और ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। अहंकार से जो ज्ञान प्राप्त होता है, इंडिविजुअल माइंड से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो होता है संसारी ज्ञान, वर्ल्डली नॉलेज, स्पेस एंड टाइम का नॉलेज। और वो ज्ञान इंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन से अंदर आता है, 5 सेंसेस से अंदर आता है। लेकिन जो नॉलेज, जो ज्ञान बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जिसको कि अहंकारा नहीं रिसीव कर सकता, जो कि उसके कैपेसिटी के बाहर है, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, वो छोटे लेवल पे अपना सोच रहा है। तो वो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके एक्शन के लिए, उसके प्लेजर के लिए, उसके हैप्पीनेस के लिए, वो उतना ही इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करता है, उतना ही नॉलेज की सेंसिंग करता है, उतना ही नॉलेज को रजिस्टर करता है और उसी पे एक्ट करता है, क्योंकि उसका दायरा लिमिटेड है, उसका जोन लिमिटेड है, उसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। उसको ज्यादा से ज्यादा अपना पालना है, अपने परिवार का कुछ सालों तक ध्यान देना है। वो लिमिटेड डोमेन में है, वो लिमिटेड क्रीचर है, उसका लिमिटेड पावर है, इसलिए उसका लिमिटेड नॉलेज प्रोसेसिंग एबिलिटी है, नॉलेज गैदरिंग एबिलिटी है। लेकिन अगर आप अहंकार से तोड़ के, अहंकार से बाहर निकलते हैं, महट में आते हैं, कॉस्मिक माइंड में आते हैं, यूनिवर्सल माइंड में आते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज के डोमेन में आते हैं, तो वहां का ज्ञान भी आप रिसीव कर सकते हैं। उस ज्ञान के लिए अलग शब्द है, और उस ज्ञान को बोलते हैं इंट्यूशन के मेथड से रिसीव करना, प्रज्ञा के मेथड से रिसीव करना, प्रतिभा के मेथड से रिसीव करना। तो ये समझना बहुत 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 जरूरी है कि हम नॉलेज इस स्पेशल वर्ल्ड का, इस टाइम डोमेन के स्पेस का ले सकते हैं, अगर हम अहंकारा में कॉन्शियसनेस रख के
अहंकारा में अटेंशन पे करके, अहंकारा में अवेयरनेस रख के, इस क्रिएशन से हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से अपने अहंकारा से कंट्रोल वाले माइंड में प्रोसेस करेंगे तो हमको लिमिटेड सेंसरी नॉलेज आता है, संसार का नॉलेज आता है। लेकिन अगर हम इस जेल को तोड़ते हैं, इंडिविजुअल प्रिजन को तोड़ते हैं, जेल के बाहर निकल के आते हैं, यूनिवर्सल माइंड के डोमेन में आते हैं, कॉस्मिक माइंड के डोमेन में आते हैं, महट के डोमेन में आते हैं, तब हम पाते हैं कि हम प्रतिभा द्वारा, प्रज्ञा द्वारा, इंट्यूशन द्वारा हमारे पास बियॉन्ड का नॉलेज आता है। और पतंजलि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं अपने सूत्रों में। वो ये कहते हैं कि ये जो बियॉन्ड का नॉलेज है, ये जो प्रज्ञा है, इससे सिद्धियां आती हैं और इसी सिद्धियों से योगियों के पास अद्भुत मिस्टिक पावर्स आते हैं, क्योंकि ये सुपरनैचुरल पावर्स। नेचुरली हर आदमी अपने इंडिविजुअल डोमेन में अटका हुआ है, अपने पर्सनल जेल में फंसा हुआ है, इसलिए उसका नॉलेज, उसका पावर पर्सनल है, लिमिटेड है, फाइनाइट है। लेकिन जैसे ही वो जेल को तोड़ता है, वो महट के डोमेन में आता है, वो प्रज्ञा को एक्सेस करता है, वो इंट्यूशन को एक्सेस करता है, प्रतिभा को एक्सेस करता है, उसको बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम डोमेन का नॉलेज मिलने लगता है, उसको सुपरनैचुरल डोमेन का नॉलेज मिलने लगता है, उसको सुपरनैचुरल डोमेन का पावर आने लगता है। और क्योंकि वो मिस्टीरियस है, इसलिए उसको मिस्टिक पावर बोलते हैं, इसके लिए उसको सिद्धि बोलते हैं। अब वो एक और तरीका बताते हैं पतंजलि कि ये प्रज्ञा पाने का तरीका क्या है, ये अहंकार के बाहर जाके इंट्यूशन पावर पाने का तरीका क्या है। वो कहते हैं कि एक तरीका है कि आप कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और समाधि करिए, उससे आपको प्रज्ञा चालू हो जाती है। एक तरीका है कि आप अपने आप को कहीं भी अटैच मत करिए, किसी भी एक रंग से चिपकिए मत, जो रंग आता है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जो आता है आने दीजिए, जो जाता है जाने दीजिए। ये एटीट्यूड रखिए तो आपके अंदर प्रज्ञा आ जाएगी, क्योंकि आप लिमिटेड डोमेन में नहीं हैं, आप तो फ्री हैं, आप अनलिमिटेड डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो अनलिमिटेड डोमेन का नॉलेज आपको आने लगेगा। तीसरा वो बोलते हैं कि ईश्वर को मान लीजिए। वो अब एक कंसेप्ट दे रहे हैं ईश्वर का। वो कह रहे हैं ईश्वर जो है वो प्रकृति के बाहर है, ईश्वर को ना संस्कार है, ईश्वर को ना क्लेश है, ईश्वर को ना कार्मिक अकाउंट है। तो उन्होंने क्या किया कि ईश्वर को प्लेस कर दिया स्पेस एंड टाइम डोमेन के बाहर, नेचर के बाहर। तो ईश्वर को उन्होंने कंसेप्चुअली बोल दिया कि ये सुपरनैचुरल है, ये मिस्टिक है, और इन्होंने फिर उसको डिफाइन किया है पतंजलि के योग सूत्रों में। ये जो ईश्वर है उनको इनफाइनाइट नॉलेज है, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, और ये हमारे इटर्नल गुरु हैं, एंशिएंट गुरु हैं। हमारे पूर्वजों को जो भी ज्ञान मिला है वो इनसे मिला है। मतलब वो बात कर रहे हैं वेद जो आए हैं, उपनिषद जो आए हैं, वो प्रज्ञा है, और वो संसारी नॉलेज नहीं है, वो इंडिविजुअल ईगो का नॉलेज नहीं है, वो 5 सेंस ऑर्गन से नहीं आए हैं, वो 5 ज्ञान इंद्रियों से नहीं आए हैं, वो प्रज्ञा से आए हैं, वो इंट्यूशन से आए हैं, वो डिवाइन कनेक्शन से आए हैं। तो कहते हैं कि अब वो डिवाइन कनेक्शन कैसे संभव है। वो कहते हैं कि ईश्वर से कमिटमेंट कर लीजिए, ईश्वर के प्रति भक्ति कर लीजिए, ईश्वर के प्रति समर्पण कर लीजिए, तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद रिसीव कैसे करें, उस पोर्टल को ओपन कैसे करें, वहां का सोर्स का एक्सेस कैसे लेना चालू करें। कहते हैं ओम को जपिए। जब आप ओम को जपना चालू करते हैं, ओम जो है वो प्रणव है, ओम जो है वो सेलेस्टियल फर्स्ट साउंड है, ओम जो है वो आपके अंदर ओम का जाप करने से आपके पास ईश्वर का पूरा ज्ञान आने लगेगा। इसका मतलब प्रज्ञा का दरवाजा खोलना है, तो ईश्वर पे समर्पित हो जाना है, ईश्वर से कमिटमेंट कर लेना है और ईश्वर का नाम जपना है, जिसके लिए वो कहते हैं ओम जप लीजिए। ओम से आपकी कॉन्शियसनेस दूसरे कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाती है, इंटरनली भी कॉन्शियसनेस ग्रो कर जाती है, आपके माइंड के सारे डिसऑर्डर्स जो है, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं माइंड को, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो अब आप समझिए कि किस गहराई की बात पतंजलि के योग सूत्रों ने की है। अब ये वेस्टर्न साइंटिस्ट बोले कि ये तो नहीं होता है, भाई नहीं होता है, ठीक है, खुश रहो, आप अपने दुनिया में खुश रहो, हमको अपने दुनिया में खुश रहने दो।
तो जब हम एथिकल इंटेलेक्चुअल स्क्रूटिनी करेंगे, एथिकल इंटेलेक्चुअल स्क्रूटिनी करेंगे, ब्लाइंडली नहीं, ब्लाइंड बिलीफ नहीं, आप स्क्रूटनाइज करिए, सवाल पूछिए, एक्सपेरिमेंट करिए, ट्राई करके देखिए। उसके बाद जब आपको लगता है हाँ ये सही है, आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब आपका उस पे एक कन्विक्शन आ जाए। और जब आपका उस पे एक कन्विक्शन आ जाए, तब आप देखेंगे कमाल की चीज। आप देखेंगे कि आपके कन्विक्शन के साथ एक अनलिमिटेड फेथ आ जाए। उस अनलिमिटेड फेथ के साथ एक अनलिमिटेड पावर बहने लगेगा आपके थ्रू। और जब ये अनलिमिटेड पावर बहने लगेगा आपके थ्रू, तभी जाके ही आपको एब्सोल्यूट सच्चाई समझ में आएगी। अभी आप भ्रम की दुनिया में हैं, एब्सोल्यूट भ्रम की दुनिया में है। आपको सच्चाई का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है उसको हम मान लेते हैं, तो हमको उस पे नहीं जाना है। हमको एथिकल इंटेलेक्चुअल स्क्रूटिनी करनी है, जो भी फैक्ट हमारे सामने आते हैं, और फिर हमको उसकी गहराई में जाना है, कन्विक्शन बिल्ड करना है। कन्विक्शन बिल्ड होता है, वेरी गुड, हम फेथ एक्सपीरियंस करेंगे, फेथ का पावर एक्सपीरियंस करेंगे जो कि अनलिमिटेड। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने देखा कि अहंकार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारे अंदर में सब एक्टिवेट करता है। हमको वो मन देता है, ज्ञान इंद्रियां देता है, कर्म इंद्रियां देता है, तन मात्राएं देता है, पंच महाभूत देता है, सब देता है। और सिस्टम को एक्टिव कर लेता है, सिस्टम को रनिंग कर लेता है, सिस्टम को एनर्जाइज कर लेता है। लेकिन फिर वो उसी में फंस जाता है। तो उसका जो काम था उसने किया। उसके बाद काम किसका आता है? उसके बाद काम आता है हमारे बुद्धि का। बुद्धि को फिर अहंकार से पावर लेना है, और बुद्धि को महट में जाना है, महट से प्रकृति में जाना है, प्रकृति से पुरुष में जाना है। तब हम देखते हैं कि हमारा पावर जो है शूट अप हो जाता है, प्रज्ञा का कम्युनिकेशन चालू हो जाता है, और हमको एब्सोल्यूट नॉलेज, सुपरनैचुरल नॉलेज, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड नॉलेज हमारे पास एक्सेस होता है, हमको जानकारी मिलती है। और अगर हमको हमारे देश का उत्थान करना है, अगर हमको मानवता का उत्थान करना है, तो हमको ये एक्सेस खोलना पड़ेगा, ये दरवाजा के अंदर जाना पड़ेगा, तभी ये संभव है। वरना क्या होगा, चाइना तो हमारे आगे निकल गया है। हम कुछ दिनों में देखेंगे, 5-10 सालों में, कि आप और हम और हमारे बच्चे चाइनीज फैक्ट्रियों में नौकरियां कर रहे हैं, चाइनीज बिजनेसेस में नौकरियां कर रहे हैं, और यही रह जाएगा। और चाइना क्या करेगी? चाइना पाकिस्तानी लोगों को वहां बॉस बना देगी ताकि वो हम पे कंट्रोल करे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने नेशनल प्राइड के लिए ये जरूरी है कि हम हमारे जो शास्त्र हैं, खास तौर से पतंजलि के योग सूत्र, सांख्य का दर्शन, इसको समझें, एथिकली स्क्रूटनाइज करें और एक्सपेरिमेंट करें। आपका एक कन्विक्शन बिल्डअप हो जाए, वो कन्विक्शन से फेथ और अनलिमिटेड पावर आएगा। तो जब पावर आता है, उसका यूज करिए अपने भलाई के लिए, अपने परिवार के भलाई के लिए, इस भारत देश के लिए, इस पूरे विश्व के लिए। तभी जाके भारत पूरे विश्व को एक नया रास्ता, एक नया दिशा दिखा पाएगा। वरना जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारी दुर्गति होने वाली है, इस देश की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। तो उससे बचने के लिए, अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्टेड पोजीशन मेंटेन करने के लिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पतंजलि के योग सूत्रों को पढ़ें। हम लोग इस पे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, उसको ज्वाइन करें और इसकी गहराई में उतरें। अपने जीवन को, अपने परिवार के, देश के और सारे विश्व के लोगों के जीवन को ऊंचा करें और अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनी है, और मैं आशा करता हूं कि आपने सारी बातें समझी हैं। अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो कमेंट्स कॉलम में कृपया यस लिखिए। और दूसरा, ये आशा करते हैं कि आपके अंदर एक परमानेंट हैप्पीनेस, ये जानकारी, ये एक्सपीरियंस लेने के बाद आएगा, आपके परिवार में आएगा, और आप भारत और विश्व के सारे लोगों को हम परमानेंट हैप्पीनेस दे पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और ये आशा करते हैं कि आप डेली शाम को 7 बजे यहाँ रहेंगे। ये हमारी सीरीज कुछ दिन और चलेगी, और जब ये हिंदी का टॉक्स खत्म हो जाएंगे, तब हम शायद 4 से 5 दिनों के बाद ये पूरे हमारे 50 टॉक्स हैं, इसको हम इंग्लिश में फिर देंगे।
और आप सुनना चाहेंगे तो वेलकम है, वरना ये टॉक्स हम ऑफर पे देंगे और आप इनको खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।